दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या अब हमारे देश में अघोषित आपातकाल लागू हो गया है? क्या अब हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है, जिसे हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, क्या अब वो ख़तरे में आ चुकी है? दोस्तों आज की 3 बड़ी खबरें ऐसी सामने आई हैं जिसे देखकर सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी में ऐसा हो रहा है। ये उस देश में ऐसा हो रहा है जहां संविधान लागू है, जहां लोकतंत्र है। तो अगर आप लोग संविधान से प्यार करते हैं, लोकतंत्र से प्यार करते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे पूरा मुद्दा आपको आसानी से समझ में आ जाए कि हमारे देश में आखिर इस समय चल क्या रहा है। तो दोस्तों इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की रैली पर रोक लगा दी गई है। दोस्तों सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी का एक कार्यक्रम महाराष्ट्र के पुणे में होना था। छात्रों की गूंज नामक एक कार्यक्रम राहुल गांधी लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में किया था, अब वो महाराष्ट्र के पुणे में ये कार्यक्रम करना चाह रहे थे। 22 अगस्त को उनका ये कार्यक्रम था। उससे पहले सरकार की तरफ से ये फरमान आ गया कि पुणे में 18 से 31 अगस्त तक कोई भी रैली कार्यक्रम नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे त्यौहार आ गए। लेकिन सवाल फिर यही है, क्या ये त्यौहार सिर्फ पुणे में है? क्या बाकी महाराष्ट्र में त्यौहार नहीं है? या फिर बीजेपी सरकार राहुल गांधी से डर गई है? तो सोचिए, कोई भी कारण नहीं है। राहुल गांधी के कार्यक्रम रोकने के लिए कोई भी वैलिड कारण सरकार नहीं बता पा रही है, और सरकार ने ये फरमान सुना दिया कि 18 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक पुणे में कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा। क्या अब हमारे देश में कोई रैली भी नहीं कर सकता? क्या हमारे देश में अब कोई कार्यक्रम भी नहीं कर सकता? पुणे में ऐसी कौन सी अशांति भंग हो रही है? क्या पुणे में इसको लेकर कोई थ्रेट आया है, कोई धमकी मिली है? आखिर राहुल गांधी के कार्यक्रम को रद्द क्यों किया गया? पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है। दोस्तों ये तो आप लोग जानते हैं कि चाहे गृह मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, वो अक्सर राहुल गांधी पर ही हमला बोलते हैं। राहुल गांधी पर इनकी पूरी राजनीति टिकी हुई है। राहुल गांधी का नाम ले लेकर ये लोग आगे बढ़े हैं, और इस बीच राहुल गांधी को कैसे परेशान किया जा रहा है, एक और खबर दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। राहुल गांधी की ज़ुबानी भी सुनाऊंगा। खबर यह है कि ईडी सीबीआई ने राहुल गांधी से 55 घंटे तक पूछताछ की है। 55 घंटे तक राहुल गांधी से पूछताछ की है। सवाल फिर वही खड़ा हो जाता है कि आखिर राहुल गांधी को ईडी सीबीआई ने क्यों बुलाया? आखिर राहुल गांधी से पूछताछ क्यों की गई? ये दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है। और क्या ईडी सीबीआई का शिकंजा सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही कसा जाएगा, या फिर सत्ताधारी पार्टी के नेताओं से भी पूछताछ की जाएगी? क्या सत्ताधारी पार्टी के नेता दूध के धुले हुए हैं? ईडी सीबीआई से पूछताछ को लेकर आज राहुल गांधी ने एक बहुत हैरत अंगेज खुलासा किया है। दोस्तों सुनिएगा जरूर। आपने नोट किया है कि सीबीआई ईडी मुझे छोड़कर 55 घंटे मुझसे मतलब इंटरोगेशन किया। मैं 2-3 साल बाद आपको बताऊंगा उस डिस्कशन में क्या हुआ। मैं बताऊं आपको क्या हुआ, बताऊं? मैंने ईडी के अफसर से बोला, ईडी के अफसर मुझे इंटरोगेट कर रहे थे, और मैंने उनसे बोला कि देखिए, आप सोच रहे हो कि आपने मुझे यहां बुलाया है, मगर आप गलतफहमी में हो। आपने मुझे यहां नहीं बुलाया, मैं यहां आया हूं। तो ये मैंने आपको 2 उदाहरण बताया कि रैली नहीं होने दी जा रही है, कार्यक्रम नहीं होने दिया जा रहा है, राहुल गांधी की रैली पर रोक लगाई जा रही है, पाबंदी लगाई जा रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी को अनैतिक रूप से परेशान किया जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी कोई अपराधी नहीं है। उनके खिलाफ कोई भी आपराधिक मुकदमा भी दर्ज नहीं है। ना तो राहुल गांधी ने कभी देश के खिलाफ कोई बयानबाजी की है। राहुल गांधी हमेशा संविधान लोकतंत्र की बात करते हैं और मोदी सरकार की वकिया उधेड़ने का काम करते हैं। शायद इसीलिए ये जो सरकार है वो राहुल गांधी से इस समय डर गई है। और राहुल गांधी ने भी आज साफ तौर से कह दिया है कि मोदी जी ने मन से
मन से हार मान ली है। पुले की पटरी पे किसको कोई नहीं हरा सकता। अगर कमी है तो हम में है, यह सबसे पहले समझना होगा। और अब हमने मन बना लिया है, कांग्रेस पार्टी ने मन बना लिया है कि जाति जनगणना होगा और दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अति पिछड़ों को, माइनॉरिटीज को हिंदुस्तान के पावर स्ट्रक्चर में जगह मिलेगी। और ये कुछ भी कह दे, कुछ भी कर दे, मैं इस बात को छोड़ने वाला नहीं हूं। और अब मामला बड़ा आसान हो गया है। मामला क्यों आसान हुआ? क्योंकि उनका जो आदमी है वो कॉम्प्रोमाइज है, उसको पकड़ लिया हमने। अभी आपको पता नहीं लग रहा मगर हमने उसको पकड़ लिया है। नहीं, वो पकड़ लिया है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, साइकोलॉजिकली नरेंद्र मोदी खत्म है। राजनीति में हार पहले हो जाती है, हार पहले यहां होती है, मन में यहां पे हार हो जाती है, उसके बाद होना ही होना है। और आप ये सोच समझिए कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो हमारे दलित भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, पिछड़े वर्ग के भाई हैं, जिन्होंने प्रेशर बनाया। अब दोस्तों मैं आपको तीसरी बड़ी खबर बताने जा रहा हूं जो हमारे लोकतंत्र के लिए घातक मानी जा रही है। अब टीवी मीडिया में सेंसरशिप लाया जा रहा है। कैसे? एक रिपोर्ट दोस्तों इस समय सामने आई है। कहा जा रहा है कि हर 68 सेकंड में एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी किया जा रहा है। यानी हमारे देश में हर 1 मिनट में एक पोस्ट को सरकार डिलीट करा रही है। तो ऐसे आप महीने के हिसाब से, साल के हिसाब से आप आंकड़ा लगा लीजिए। और दोस्तों ये ऑर्डर उनके लिए नहीं है जो नफरत फैला रहे हैं, ये ऑर्डर उनके लिए जारी किया गया है जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। तो इसे लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है, क्योंकि आवाज़ जब उठाओ तो वीडियो डिलीट कर दी जाती है, पोस्ट हटा दिए जाते हैं, अकाउंट सस्पेंड कर दिए जाते हैं, सत्ता से सवाल पूछो तो कंटेंट ब्लॉक कर दिए जाते हैं। बाकी जो लोग नफरत फैला रहे हैं, दिन रात हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो कहा जा रहा है ये लोकतंत्र नहीं, ये डिजिटल इमरजेंसी की शुरुआत हो चुकी है। आपातकाल, अघोषित आपातकाल की शुरुआत हो चुकी है। मोदी सरकार के खिलाफ जो भी आवाज़ें उठाएगा उसकी आवाज़ को बंद कर दिया जाएगा। साहेब को विपक्ष मुक्त भारत, पत्नी मुक्त जीवन, बच्चे मुक्त आंगन और प्रश्न मुक्त संसद, सवाल मुक्त मीडिया, ऑडिट मुक्त फंड और दिमाग मुक्त अंधभक्त चाहिए। तो ये 3 बड़ी खबरें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि हमारे देश में अघोषित रूप से इमरजेंसी लागू हो गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता की रैली पर बैन लगा दिया गया। दूसरी तरफ ईडी सीबीआई लगातार विपक्ष के नेता को परेशान कर रही है। तीसरी बड़ी खबर, मीडिया में डिजिटल इमरजेंसी की शुरुआत हो चुकी है। मीडिया में सेंसरशिप लाया जा रहा है। जो सरकार को पसंद आएगा वो पोस्ट जाएगा, वो वीडियो वायरल होगा। जो सरकार को पसंद नहीं होगा उस पर बैन लगा दिया जाएगा। दोस्तों वैसे तो आप लोग सुनते होंगे कि बीजेपी के तमाम नेता राहुल गांधी को पप्पू बोलते हैं। जब राहुल गांधी पप्पू हैं तो पप्पू से ये लोग डर क्यों रहे हैं? अपने अनपढ़ नेता को ये लोग पप्पू नहीं बोलते हैं, लेकिन जो विदेश से पढ़कर आया है उसे ये लोग पप्पू साबित करने में लगे हुए हैं। लेकिन अब जनता भी समझ गई है कि इस देश का असली पप्पू कौन है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप लोग बताइए इस देश का असली पप्पू कौन है और क्या लगता है अब हमारे देश में अघोषित आपातकाल लागू हो गया है? दोस्तों राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।